नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे याद कर सकते हैं सॉलिड स्टेट्स के डिफेक्ट्स के नाम को। देखिए, सॉलिड स्टेट्स जो चैप्टर है उसमें एक सेक्शन आता है जिसमें आपको डिफेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो उसमें कई सारे डिफेक्ट्स हैं। कई सारे डिफेक्ट्स ऐसे जैसे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसके नाम आप आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी से। लेकिन कई सारे डिफेक्ट्स का नाम उन साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने उसको डिस्कवर करा, जैसे कि फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। तो इन्हें रिलेट करना उनकी प्रॉपर्टी से कि वो एक्चुअली डिफेक्ट क्या है वो बहुत मुश्किल है। और अगर आप उसे समझ भी ले तो आई कैन बेट आप 3 से 4 हफ्ते के अंदर उसे भूल जाएंगे। और डिफेक्ट्स पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री में। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट, और आपको बताऊंगा एक छोटा सा ट्रिक, बहुत छोटी सी ट्रिक, जिससे आप उन डिफेक्ट्स को हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में। देखिए, जो वर्ड है फ्रैंकल, उससे आपको पहला वर्ड दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो फ्रैंक आता है। तो आपको क्या लगता है, एक छोटे बच्चे और एक बड़े आदमी में से कौन ज़्यादा फ्रैंक है? मेरे हिसाब से एक छोटा बच्चा। और एक कैटायन और एनायन में से बड़ा कौन है? एनायन। और छोटा कौन है? कैटायन। तो इस केस में हम इसे कैसे रिलेट करेंगे कि कैटायन एक छोटे बच्चे की तरह ज़्यादा फ्रैंक है एनायन से। यानी कि अगर वो ज़्यादा फ्रैंक है तो वो आसानी से दूसरों के साथ घुल मिल सकता है। और यही होगा फ्रैंकल डिफेक्ट में। यानी कि एक कैटायन आसानी से घुल मिल जाएगा इंटरस्टिशियल साइट पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में आसानी से घुल मिल जाएगा। तो होगा क्या? जहाँ पर कैटायन जाएगा वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और जहाँ से कैटायन जाएगा वहाँ क्रिएट हो जाएगा एक वैकेंसी डिफेक्ट, जो कि नॉर्मल इंग्लिश है। और यही होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। बहुत सारे कंपाउंड्स ये डिफेक्ट दिखाते हैं जिनमें कैटायन और एनायन के साइज में बहुत डिफरेंस होता है, और ज़्यादातर केसेस में कैटायन, ज़्यादातर क्या सभी केसेस में कैटायन छोटा होता है। तो ये तरीका है फ्रैंकल डिफेक्ट को याद करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट की तरफ। देखिए, जो स्कॉटकी डिफेक्ट है, आप देखेंगे मैंने शॉर्ट लिखा है। होता क्या है कि स्कॉटकी को कई लोग गलत प्रोनाउंस करके शॉर्टकी बोलते हैं, और मुझे लगता है उनके लिए एक फ़ायदा ही है, क्योंकि शॉर्टकी से अगर हम इसको स्कॉटकी ना बोल के शॉर्टकी बोलें तो एक वर्ड हमारे दिमाग में आ जाता है शॉर्ट, और अगर उसमें हम एज जोड़ दें तो बन जाता है शॉर्टेज। यानी कि स्कॉटकी डिफेक्ट या फिर शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होगा, एक शॉर्टेज होगी। और क्योंकि एक आयनिक सॉलिड ही स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाता है, तो शॉर्टेज किस चीज़ की हो सकती है? या तो कैटायन या फिर एनायन की। एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल। यानी कि जितने कैटायंस मिसिंग होंगे उतने ही एनायंस भी मिसिंग होंगे, और यही है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये तरीका पसंद आया होगा डिफेक्ट्स को याद करने के लिए। और अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपको कोई बात इस वीडियो में पसंद नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने व्यूज़ दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको किसी और फॉर्मूले को या फिर किसी और चीज़ को याद करने में तकलीफ़ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो क्या है, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है ट्रिक टीचर, अभी मैंने उसे चेंज करा है। तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, और बाय बाय।